हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 के बारे में। कौन सा हमारे लिए बुक सही रहेगा, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। आप थंबनेल में जो देखे बिल्कुल आपको सारा कन्फ्यूजन ख़त्म करने वाले हैं हम इस वीडियो में कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। दोस्तों मेरे, सब कोई बोलता है एससीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन पढ़े कौन सा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मार्च के एंड तक फॉर्म फिलअप हो जाएगा और अप्रैल से हमको लगता है एग्ज़ाम का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। अगर इस नज़रिए से देखें तो हमारे पास बहुत कम टाइम है और इसी कम टाइम में हमें सिलेक्शन लेना है, सफलता हासिल करनी है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमें फ़ायदा हो, हम अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और सब कोई बोलेगा एससीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एक ही बात है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी अलग है, एससीईआरटी अलग है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहली बात तो ये कि एनसीईआरटी जो होता है वो पूरा इंडिया लेवल पे होता है और एससीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी का बुक जो होता है इंडिया लेवल पे होता है, लेकिन एससीईआरटी बिहार स्पेशल के लिए होता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बीपीएससी के लिए आप एससीईआरटी की बुक पढ़ो। अब इससे क्या फ़ायदे हैं, अभी मैं आपको बताने एक एक करके बताने वाली हूँ कि एससीईआरटी पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। पहला फ़ायदा, पहले नंबर पे, कि अगर हम बिहार से जुड़ा एग्ज़ाम है बीपीएससी, इसीलिए हम बिहार का बुक पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी एससीईआरटी से हमें फ़ायदा होगा। और नंबर 2, अगर हम एससीईआरटी पढ़ लेते हैं तो दोस्त मेरे, मैं सच बता रही हूँ, आपको अलग से जीके जीएस बिहार का और बिहार ज्योग्राफी, यानी कि कुछ भी बिहार से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे मेरी बातों को। आपको बिहार से जुड़ी अलग चीज़ों का पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एससीईआरटी में जो है बिहार से जुड़ी चीज़ें दिया है और जब आप एससीईआरटी को धीरे 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 करके पढ़ते हैं तो आपको वो सारा कुछ पता चल जाता है और उस पढ़ते हैं तो आपको याद भी हो जाता है। इसीलिए दूसरा फ़ायदा ये। और तीसरा फ़ायदा ये है कि जो चीज़, जो टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है वही टॉपिक, वही चीज़ एससीईआरटी में भी दिया हुआ है, सेम। बस डिफरेंस इतना है कि एससीईआरटी में बिहार से जुड़ी चीज़ें भी दिया रहता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप एससीईआरटी पढ़ो, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत करने के लिए, मेहनत सब करता है, लेकिन उसका दिशा सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए, उसको अपने एम के हिसाब से मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो हमें पूछेगा ये और हम पढ़ रहे हैं दूसरा चीज़, ऐसा नहीं है। आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी चीज़ से रिलेटेड पे जाइए। सबसे बड़ा ज़रूरी ये है कि स्टूडेंट को पता है कि पढ़ना है, लेकिन किसी किसी स्टूडेंट को यही पता नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये भी बहुत मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये भी पता रहना चाहिए। तो दोस्त मेरे, मैं बोलूँगी टाइम बहुत कम है, आप एससीईआरटी पे फोकस करो, एससीईआरटी को पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, क्योंकि आप दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो। दोनों एससीईआरटी और एनसीईआरटी आप दोनों नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि टाइम बहुत कम है। वो कहते हैं ना, 2 नाव पे पैर रखने वाले हमेशा डूब जाया करते हैं। पार तो वही होते हैं जो एक नाव पे सवार होते हैं।
इसलिए दोस्तों आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप एससीईआरटी पढ़ो, और पढ़ो लेकिन बार बार उसका रिवीजन करो, क्योंकि पढ़ सब लेता है लेकिन उसका रिवीजन कोई नहीं कर पाता है। हम होता क्या है कि हम रिवीजन करने जाते हैं तो पता चलता अरे ये तो हम पढ़े ही है, ये तो हमें आता ही है, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ एग्ज़ाम में पानी पिला देता है इंसान को। क्योंकि जब हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हम वो चीज़ भूल जाते हैं। इसीलिए पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए। क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। अगर आपको सफलता पाना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको अपनी मंजिल को हासिल करना है, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन ज़रूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यही है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा बुक फॉलो करने का सोचे हैं, एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी कौन सा। और आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं हाँ आपको एक बात और बता देती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो भी आप सेलेक्ट किए हो कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट दिया हुआ है बुक में। सब कोई बोलता है पढ़ो पढ़ो, एससीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन कैसे, हमें वो लैंग्वेज समझ नहीं आता है, हमें वन लाइनर पढ़ने का आदत हो गया है। इसीलिए आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक किस तरीके से पढ़िए, और वो भी फ्री में, बिना कोई पैसे खर्च किए, किस तरीके से पढ़िए, मैं इसी पे वीडियो लाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जब भी मेरा आए तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले।